हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 इंग्लिश उसकी पोएम नंबर 10 फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है आपकी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसको पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे जो समाज है इसमें दोहरे चरित्र वाले लोग भी पाए जाते हैं, है ना। आपको दिखाने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब समय आता है तो वो बड़े कायर साबित होते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिल्कुल जो है ना, ज़्यादा दिखावा नहीं करते, लेकिन समय आने पे वो अपना जो रोल होता है उसको बहुत बखूबी और पूरे साहस के साथ निभाते हैं। तो वही इसी चीज़ को दर्शाती ये आपकी पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। कस्टर्ड आपको पता ही है, एक स्वीट होती है ये, है ना। जैसे दूध को गर्म करके और उसके कुछ मलाई जैसी बना के, है ना, और फिर उसमें फ्रूट्स वगैरह डाल देते हैं। कुछ पाउडर आता है कस्टर्ड का मार्केट से, वो डाल देते हैं, कुछ येलो कलर की स्वीट सी बन जाती है वो, है ना। तो एक बहुत ही सॉफ्ट स्वीट है ये। तो कोई व्यक्ति जो बहुत ही सॉफ्ट होता है उसके लिए कस्टर्ड यूज होता है ना। जो बिल्कुल ही डरपोक टाइप मान लो आप इसको, है ना। तो एक ड्रैगन है। अब ड्रैगन जो है उसका चरित्र तो बड़ा वैसा बहुत ही फियर्स होता है, बहुत ही खूंखार होता है, भयानक होता है वो। लेकिन उस ड्रैगन को क्या बताया गया है, इसके अंदर कस्टर्ड बताया गया है ना। तो हम पढ़ेंगे कि इसमें एक बेलिंडा नाम की एक बच्ची है, इसका नाम बेलिंडा है। इसके पास ये चीज़ें हैं, देखो। एक तो ये कैट है ब्लैक कलर की, है ना। एक ये माउस है ब्राउन कलर का। एक ये डॉग है येलो कलर का। एक ये गाड़ी है उसके पास में, है ना, रेड कलर की। और एक ये ड्रैगन है। तो जानवर तो चार ही हुए ना इसके पास। ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ठीक है ना। और ये इसके पास क्या है, ये गाड़ी है, इसमें बिठा के इनको ये घुमाती है, ऐसे मान लो आप इसको, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं इसके अंदर। तो ये बेलिंडा नाम की जो बच्ची है, इसके पास कितने पेट्स हैं? 4 पेट्स हैं इसके पास, पालतू जानवर हैं। तो अब मैं इसको शुरू करता हूँ। दिस पोइम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड। बैलेड क्या होता है, यानी ये जो पोएम है ये लिखी गई है बैलेड की स्टाइल में लिखी गई है। अब बताया गया है इसके अंदर कि बैलेड आखिर होता क्या है। बैलेड क्या होता है? अ सॉन्ग और पोएम, एक ऐसा गीत या एक ऐसी कविता दैट टेल्स ए स्टोरी, जो हमें एक कहानी बताती है ना, एक कहानी बताती है। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स, आप बैलेड्स से परिचित होंगे। दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हीरोइज्म, जो हमें साहस की, बहादुरी के किस्सों को बताते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र जो थे, उनकी जो कहानी है उसको लोग एक तरह से लोक कथा के रूप में, है ना, जैसे ये होते हैं ना, एक तरह से वो पोएम जैसी बना देते हैं, है ना। ऐसे ही आल्हा ऊदल है, उनकी उनकी जो कहानी होती है उसको एक तरह से गीत के रूप में बनाया हुआ है। ऐसे नरसी का भात है, वो भी एक बहुत बड़ा करीब 2 ढाई घंटे का एक एपिसोड बन जाता है उसके ऊपर, उस कहानी के ऊपर, है ना। तो उसको बड़े सॉन्ग के रूप में उस कहानी को शब्द दे देते हैं और फिर उसको लोग गाते हैं। तो ये वो वैलिड हो गया, ठीक है। तो जिसमें करेज और जो हीरोइज्म होता है, यानी जो भी कोई असाधारण चीज़ किसी के अंदर होती है तो उसका लोग गुणगान करते हैं। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड। अब ये जो पोएम है ये थोड़ी सी ह्यूमरस है ना, बड़ी जैसे हंसी आने वाली है इसके अंदर, है ना। क्लोज टू ए पैरोडी, और वो ये लगभग पैरोडी जैसी है। पैरोडी, अब पैरोडी का मतलब क्या होता है? जिसमें हंसी मजाक हो, ठीक है ना। किसी चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, एग्जेगरेट होता है ना, एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है, बढ़ा चढ़ा के उसको थोड़ा सा कॉमिकल रूप दे दिया जाता है उसको। रीड इट अलाउड, इसे जोर से पढ़ो। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, इसकी रिदम को अटेंशन देते हुए। तो देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको, और एक बहुत बड़ा एक संदेश मिलेगा आपको इसमें कि बेटा देखो, आपको दुनिया में, इस समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जब आप बड़े होगे, तो कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, यानी बहुत बड़बोले जिनको बोलते हैं, है ना। लेकिन जब समय आता है तो वो बड़बोले कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ते, कहीं पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, कहाँ खिसक जाते हैं, है ना। वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर आप यूं ही भाव नहीं देते जिनको,
ठीक है ना, लेकिन वो आपके सच्चे मददगार साबित होते हैं। तो यही है कि जो दिखता है वही सच नहीं होता, जो नहीं दिखता उसमें भी सच्चाई का कुछ अंश हो सकता है। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा नाम की जो लड़की है वो एक छोटे से सफ़ेद जो एक हाउस था, घर था, उसमें रहती थी। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, उसकी एक छोटी सी काले रंग की बिल्ली थी। ये रहा, ये फर्स्ट है ना, ब्लैक किटन थी उसकी। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा सा ग्रे कलर का माउस था। एंड ए लिटिल येलो डॉग, तो देखो एक हो गया, दो हो गया, और ये तीन हो गया, येलो डॉग था। एंड ए लिटिल रेड बैगन, है ना, तो अब देखो ये तीन तो जानवर हैं, और ये एक रेड बैगन है। बैगन का मतलब होता है गाड़ी। एंड ए रीलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और रीलियो ट्रूलियो का मतलब होता है रियली ट्रूअली, सचमुच में एक छोटा सा पैट ड्रैगन था, पालतू उसके पास क्या था, ड्रैगन था। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये जो कवि होते हैं ये चीज़ों को जैसे होता है ना तुलना करके, कंपैरिजन करके बताते हैं। तो अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो बेलिंडा जो नाम की लड़की है, इसके पास एक ये किटन है ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर का एक रैट है, येलो कलर का एक डॉग है, और एक ये इसके पास क्या है, ड्रैगन है, और फिर एक इसके पास क्या है, गाड़ी है, जिनमें इन चारों को बिठा के ये घुमाती है, ऐसे मान लो आप इसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अब हम। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, है ना। अब ये जो ब्लैक किटन थी इसका क्या नाम था, इंक नाम था इसका, है ना। ये जो ब्लैक किटन थी ये वाली, इसका क्या नाम था, इंक नाम था इसका, इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो ये लिटिल ग्रे माउस था इसका नाम क्या था, एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्रिंक, उसे वो क्या बोलती थी, ब्रिंक बोलती थी इसे। ठीक है, एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो छोटा लिटिल डॉग था, वाज शार्प एज मस्टर्ड। तो अब ये मस्टर्ड जो है ना, ये जैसे कोई व्यक्ति बहुत वैसा होता है ना, थोड़ा फुर्तीला, है ना, और थोड़ा चालबाज जिसको बोलते हैं, शार्प जिसको बोलते हैं, तेज दिमाग वाला, तो उसको मस्टर्ड कहा जाता है। तो एक येलो कलर का डॉग था जो कैसा था, एक तरह से मस्टर्ड की तरह शार्प था। बट द ड्रैगन वाज ए कवार्ड, लेकिन यहाँ पे इस ड्रैगन को क्या दर्शाया गया है, इस वाले ड्रैगन को कवार्ड, कवार्ड का मतलब कायर। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसलिए वो जो बेलिंडा नाम की लड़की है ये इस को क्या बोलती है, इसको कस्टर्ड कह के बुलाती है। कस्टर्ड यानी जो है ना बहुत ही नरम कच्चा जिसको बोलते हैं, वो कह के इसको ये बुलाती है। कस्टर्ड द ड्रैगन, ये जो कस्टर्ड द ड्रैगन था ये हैड्स बिग शार्प टीथ, इसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, टीथ थे इसके। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, और देखो इसकी जो ऊपरी त्वचा थी उस पर इस तरह के क्या थे, ये देखो दिख रहे हैं ना आपको, ये ना नुकीले कांटे, तो उसकी ऊपरी त्वचा पे नुकीले कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसकी जो नीचे वाली सतह थी, जैसे मछली होती है ना, तो मछली पे ऐसे स्केल्स सी होती हैं नीचे, आपने देखा होगा उसके, है ना, ऐसे धारियाँ सी होती हैं, उनको स्केल्स बोलते हैं। नीचे की सतह पे उसके, नीचे की त्वचा पे उसमें स्केल्स थी, परतदार धारियाँ थीं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, तो वो जो ड्रैगन था इसका जो मुंह था वो कैसा था, फायर प्लेस जैसा, है ना। देखो ये जैसे इसमें से क्या निकलती है, आग निकलती है, तो इसका जो मुंह था वो फायर प्लेस जैसा था ड्रैगन का। चिमनी फॉर ए नोज, और उसकी जो नाक थी वो कैसी थी, चिमनी जैसी थी। एंड रीलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज थे, पंजे, देखो यहाँ दिखाया गया ये पंजे, है ना, ये जो पंजे थे इनके आगे क्या थे, ऐसे नुकीले जैसे धारदार होते हैं ना, नुकीले धारदार नाखून थे, उसके बड़े बड़े नाखून थे, किसके, ड्रैगन के। बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल फुल ऑफ बियर्स का मतलब जहाँ पे बहुत सारे भालुओं की जितनी शक्ति होती है उतनी अकेली शक्ति किसके अंदर थी, इस बेलिंडा नाम की लड़की के अंदर थी। तो इसको भी क्या बताया गया है, ब्रेव बताया गया है, बेलिंडा नाम की लड़की को भी। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स, और अब देखो
जो इंक और ब्लिंक है, इंक कौन है बताओ? काली बिल्ली। और ब्लिंक कौन है? वो ब्राउन कलर का चूहा। तो ये इतने बहादुर थे कि ये शेर जो होते हैं लायंस, उनको भी खदेड़ सकते थे सीढ़ियों से बाहर, घर के अंदर से बाहर खदेड़ सकते थे सीढ़ियों से नीचे। इनको भी बहादुर बताया गया है। तो देखो, बस बेचारा ये जो क्या नाम है, ड्रैगन जो है ना, इस ड्रैगन को ही क्या बताया गया है? कायर बताया गया है। बाकी सब बहादुर है। बेलिंडा में भालुओं के बराबर शक्ति है, बहुत सारे झुंड, भालुओं के झुंड के बराबर शक्ति बताई गई है। और जो इंक और ब्लिंक हैं, उनमें इतनी ताकत बताई गई है कि वो शेरों को भी बाहर खदेड़ सकते हैं सीढ़ियों से नीचे। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन द रेस, है ना। और मस्टर्ड जो है उसको कितना ब्रेव बताया गया है कि जिस तरह से मस्टर्ड, वो जो ब्राउन कलर का डॉगी था ना, उसको, कि वो जिस तरह से टाइगर गुस्से में होता है, उसमें जितना शक्ति होती है, इतना शक्ति इसके अंदर दिखाई गई है। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, लेकिन वो जो कस्टर्ड था वो हमेशा घर के अंदर ही छिपना चाहता था। सेफ केज यानी हमेशा वो सुरक्षित स्थान की तलाश में रहता था, यानी बाहर जाने में उसे थोड़ा सा अजीब लगता था। और ये उछल कूद मचाते रहते होंगे, है ना। जैसे होता है ना, कई व्यक्तियों का नेचर होता है, कोई अंतर्मुखी होते हैं, कोई बहिर्मुखी होते हैं, है ना। बहिर्मुखी का मतलब होता है जो बाहर ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद करें। अंतर्मुखी होता है जो अपने अपने में सिमट के रहना पसंद करें, अपने आप से खुश रहते हैं। लेकिन वो तो ऐसे ही ये जो कस्टर्ड था, ये नाइस सेफ केज की तलाश में रहता था, यानी ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं था। तो लोग इसको क्या मानते थे? कवाड़ मानते थे, कायर मानते थे। अब आगे चलते हैं हम। बेलिंडा टिकल्ड हिम। बेलिंडा उसको क्या करती थी? मजाक बनाती थी। टिकल, टिकल का मतलब था मजाक बनाना। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, और उसको इतना मजाक बनाती थी कि उसको चुभ जाए। अनमर्सीफुल का मतलब होता है जिस पर बिल्कुल दया नहीं हो, है ना। बहुत ही भद्दे कमेंट्स उसके ऊपर करती थी, बहुत उसको गंदा उसका मजाक वो बनाती थी। और ये जो महाराज थे इंक और ब्लिंक, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड, दे रूडली कॉल्ड हिम परसिबल। ये इसको बेचारे उस जो ड्रैगन है उसको बड़े निर्दयता से, रूडली यानी बहुत ही वैसे बिहेव करते थे उससे, रूडली बिहेव करते थे निर्दयता से, और उसको परसिबल कहते थे। अभी देखो ये परसिबल का पी बड़ा आ रहा है इसमें, है ना। परसिबल क्या है? एक व्यक्ति था जो एक जमाने में एक राजा हुआ करते थे, है ना। उन राजा का ये क्या बनना चाहता था? उन राजा का ये एक तरह से सेनापति बनना चाहता था, जो उसकी सेना थी, लेकिन था बेचारा साधारण आदमी। तो लोग इसका क्या करते थे? मजाक बनाते थे, है ना, परसिवल का। तो एक किंग था, एक राजा था, आर्थर, ठीक है ना। तो ये उस आर्थर की जो सेना थी उसमें नाइट बनना चाहता था। नाइट एक तरह से कोई अच्छी पोस्ट वाला मान लो आप इसको, जैसे हवलदार, सूबेदार, है ना, इस तरह का बनना वो चाहता था। लेकिन वो अनपढ़ था वो परसिवल, और उसके अंदर जो है ना इतनी क्वालिटीज़ नहीं थी। लोग इसलिए उसको टीज़ करते थे, है ना, और उसको क्या करते थे? डांटते थे, फटकारते थे, मजाक बनाते थे उसका। तो वो जो तीनों लोग हैं, ये इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये इसको बड़े रूडली क्या बोलते थे? परसिवल बोलते थे, एक तरह से मजाक बनाते थे उसका, परसिवल कह के। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड बैगन, है ना। वो सब उस लाल लाल कलर के उस बैगन में बैठे हुए उसके ऊपर हंसते रहते थे। एट द रिलियो ट्रूलियो कवार्डी ड्रैगन, उस रियली ट्रूली, उस सच्चे से बेचारे सीधे साधे ड्रैगन के ऊपर। बेलिंडा गिगल्ड टिल सी शुक द हाउस, एंड ब्लिंक said weak, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard you rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe cage. अब देखो यहाँ से शुरू होगा इसका हिंदी अर्थ, लास्ट की जो लाइन है ना, when Custard cried for a nice safe cage, जब कस्टर्ड जो है वो सुरक्षित स्थान के लिए कहता था कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो अंदर ही रहूंगा, है ना, मुझे बाहर नहीं जाना। सुरक्षित स्थान की जब वो लिए बोलता था, तब ये लोग क्या करते थे? मजाक बनाते थे उसका। बेलिंडा गिगल्ड टिल सी शुक द हाउस, बेलिंडा उस पर इतना, ये सब आपस में मिलके मजाक बनाते थे, इतना हंसती थी जैसे कि पूरा घर को अधर उठा देती थी वो। और ब्लिंक जो है, जो ब्राउन माउस था, वो वीक बोलता था, एक आवाज़ होगी उसकी ये, विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, जो कि माउस गिगल करता है ना, हंसी, तो माउस की हंसी को वीक बोला गया है इसके अंदर। इंक एंड मस्टर्ड, ठीक है ना, वो जो बिल्ली थी और जो वो येलो कलर का डॉगी था, रूडली आस्क्ड एज, और उससे पूछते, जब वो कहता ना
कि मैं तो नहीं जा रहा, मैं तो यहीं रहूँगा, तुम लोग जाना है तुम जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा अंदर ही। तो वो कहते, उससे मजाक बनाते, अच्छा बता तेरी उम्र क्या है ना। तो एक तरह से उसको ताना मारते थे कि तेरी उम्र इतनी हो गई फिर भी तू बच्चा बन के और यहाँ छिपा रहता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसकी उम्र पूछते थे। उम्र पूछने मतलब कि एक तरह से वो हो गया उसका मजाक बनाना कि तेरी इतनी उम्र हो गई फिर भी तू कहाँ रहता है, इस घर में ही पड़ा रहता है, इतना तेरे को डर लगता है। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड। अब देखो थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा इस पोएम के अंदर। अचानक से उन्होंने एक बहुत ही नेस्टी साउंड उनको सुनाई दी। नेस्टी का मतलब होता है बहुत ही बुरी और अनप्लेजेंट, बहुत ही कर्कश तेज आवाज सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और वो जो डॉगी था वो घुर्राया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सब ने चारों तरफ देखा कि भाई किसकी आवाज़ है ये। म्यूच क्राइड इंक, वो जो बिल्ली थी वो म्यू बोली, म्याऊ बोली। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा क्या बोली, क्या चिल्लाई, ओह फॉर देयर वाज, क्योंकि फॉर देयर वाज ए पायरेट, कि एक पायरेट आ रहा था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब क्या है पे खिड़की, विंडो। तो विंडो में से चढ़ के कौन आ रहा था, एक पायरेट आ रहा था। पायरेट होता है बच्चों समुद्री डाकू को बोलते हैं पायरेट्स, है ना। तो ये जो व्यापारी होते हैं जो अपना समुद्री जहाज़ों में अपना सामान लेके जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको ये लोग क्या कर लेते हैं, लूट लेते हैं, उनकी नावों को लूट लेते हैं, उनके जहाज़ों को लूट लेते हैं, है ना। तो ये जैसे इस चित्र में दिखाया गया, ये क्या है, पायरेट है ये, ठीक है ना, समुद्री डाकू है ये। तो उस खिड़की में से कौन चढ़ के आ रहा था, एक पायरेट आ रहा था। तो उसकी आवाज़ थी वो कर्कश जो आवाज़ थी, ठीक है ना। तो अचानक से वो क्या हो गए, एक तरह से चौंकन्ने हो गए। पिस्टल इन हिज हैंड, अब उसके हाथ में क्या है बताओ, उसके हाथ में एक पिस्टल है। हाँ, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में पिस्तौल है। पिस्टल इन हिज राइट, दाएं हाथ में भी पिस्तौल है, उसके में पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलस ब्राइट, है ना। और उसने अपने दांतों के बीच में एक तेज धारदार तलवार दबा रखी है। क्या दबा रखी है उसने अपने दांतों के बीच, एक तेज धार वाली तलवार दबा रखी है। कटलस ब्राइट का मतलब क्या है, एक तेज धार वाली तलवार। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी थी वो काली थी। वन लेग वाज वुड, उसका एक टांग जो थी वो नकली थी, लकड़ी की बनी, जैसे इसमें दिखाया ना लकड़ी की टांग। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड, ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वो यहाँ कुछ न कुछ गलत करने के लिए आया था, यानी वो इन लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए आया, उसका उद्देश्य कोई यहाँ अंदर आने का अच्छा नहीं है ना। तो वो इनको मारने के लिए या कैद करने के लिए यहाँ पे आया था। बेलिंडा पेल्ड, बेलिंडा सफ़ेद पक पड़ गई, है ना, जैसे एकदम डर के मारे आदमी का चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है ना, वैसे। बेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो क्या चिल्लाई, हेल्प हेल्प चिल्लाई, मदद करो मदद करो। बेलिंडा क्या चिल्लाई, मदद करो मदद करो। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, है ना। येल्प का मतलब होता है चिल्ला, क्राई, और भयभीत होकर। लेकिन जो मस्टर्ड था, डॉगी जो था, वो भाग खड़ा हुआ। फ्लैड का मतलब होता है फ्लाई, एक तरह से उड़ जाना, है नहीं, भाग खड़ा हुआ। विद ए टेरिफाइड येल्प, कूं 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 करता हुआ डर के मारे, और भाग निकला वहां से, उसको देख के, उस पायरेट को देख के, समुद्री डाकू को देख के। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। अब देखो मैंने बताया था ना आपको शुरू में, याद करो कि बातचीत तो लोग ऐसी बड़ी बड़ी करेंगे, मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, और जब समय आता है तो सबसे कायर वही, सबसे ज़्यादा कायर वही लोग सिद्ध होते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो ज़्यादा बड़बोले नहीं होते, है ना, लेकिन समय आने पे वो अपना रोल जो होता है, अपना जो पार्ट होता है, वो उसको बहुत ही शानदार तरीके से बखूबी निभाते हैं दूसरों की हेल्प करके। तो अब देखो वो जो मस्टर्ड था वो भाग खड़ा हुआ। बेलिंडा को बताया था ना कि बेलिंडा जैसे फुल ऑफ ए बैरल ऑफ बियर्स, यानी जैसे भालुओं का एक झुंड हो, उसमें जितनी ताकत होती है उतनी ताकत थी बेलिंडा के अंदर, है ना। देखो ये एक्चुअली में ये पात्र हो सकता है असली न हो, लेकिन यहाँ पे लेखक जो है वो एक संदेश देना चाह रहे हैं कविता के माध्यम से, ठीक है ना। तो
बैरल फुल ऑफ बियर्स के बराबर ताकत होने के बाद भी पेल हो गया ना, उसका चेहरा सफ़ेद हो गया, डर गई इसका मतलब वो, है ना। और ये जो महाराज थे, कुत्ते महाराज जो थे, ये भाग खड़े हुए, टेरिफाइड येल्प करते हुए, क्राई कूं 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 भाग गए। और इंक जो था, इंक यानी बिल्ली जो थी, ट्रिकल डाउन, ये भी खिसक गई टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर के बिल्कुल नीचे तहखाने में घुस गई, जाके चुपचाप दुबक गई। एंड लिटिल माउस, और वो जो छोटा चूहा था, ब्राउन कलर का चूहा जिसका नाम ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, वो बड़ा तरकीब भिड़ा के और चूहे के बिल में घुस गया। माउस होल्ड का मतलब बिल में छिप गया। तो देखो सारे के सारे भाग खड़े हुए, बच कौन गया बताओ? यस, ड्रैगन बच गया, जिसको ये लोग क्या बोलते थे? कवाड़ बोलते थे। ठीक है, अब देखो बच्चों, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, है ना। अब आपने कभी देखा हो, जैसे गांव के अंदर वो जो होते हैं ना, ट्यूबवेल होती है, उसमें इंजन होता है, डीजल इंजन। तो जब वो नीचे से ज़मीन में से पानी खींचता है तो डीजल जलता है, तो उसमें जो फ्यूल जलता है तो उसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है जलाने के लिए, तो वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। तो जब वो चलता है इंजन तो सूं सूं की, इस तरह से सूं सूं की आवाज़ आती है, तो उसको स्नॉटिंग बोलते हैं। यानी जब इंजन सांस लेता है तो उसकी जो सूं सूं की आवाज़ आती है उसको स्नॉटिंग बोलते हैं। तो एकदम जंप, यानी उछल पड़ा वो जो कस्टर्ड था, ड्रैगन जो था, वो उछल पड़ा एकदम, और ऐसे नाक से फुफकार मारने लगा। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजियन, डंजियन बोलते हैं जेल को, बोलते हैं प्रिजन को, है ना। प्रिजन में जैसे वो होती है ना सलाखें जो होती हैं लोहे की, है ना, और उसने इस तरह से अपनी जो टेल थी, जो पूंछ थी, उसको जैसे सलाखों को टकराने की आवाज़ आती है तो वैसे क्लैश, क्लैश का मतलब उनसे भिड़ पड़ा वो, है ना। एक तरह से हो सकता है वो अपनी जो पूंछ है उसको जमीन पे पटक पटक के मार रहा हो, है ना, मौसम बना रहा है वो अपना। विद ए क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग स्क्वर्म, है ना। अब देखो ये क्लैटर, क्लैंक और जैंगलिंग, ये तीनों आवाज़ हैं, भयानक आवाज़, है ना, जैसे कि भयंकर जो आवाज़ होती है वैसे। और स्क्वर्म, स्क्वर्म का मतलब होता है अपने शरीर को तोड़ना मरोड़ना, कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, यानी गुस्सा आ रहा है उसको भयंकर वाला। किसको? ड्रैगन को। उस किसके ऊपर? उस पायरेट के ऊपर। और ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट ए वर्म, और वो एकदम उछला, उछल के उसने अटैक कर दिया। किसके ऊपर? उस पायरेट के ऊपर, उस प्रकार से जैसे कि एक रॉबिन किसके ऊपर करती है? एक वर्म के ऊपर करती है। रॉबिन ये चिड़िया है, दिख रहे ना आपको, देखो ये चित्र बन रखा है मैंने, ये क्या है? ये रॉबिन नाम की चिड़िया है। और देखो ये इसने ये वर्म खा रखा है ना, तो जमीन में जहां भी इसको वर्म दिखता है तो ऊपर से फट से आती है और उसको एक ही झटके में अपने चोंच में दबा लेती है। तो इसी प्रकार जैसे जिस प्रकार से रॉबिन चिड़िया एक वर्म कीड़े के ऊपर झपट्टा मारती है, वैसे ही वो जो ड्रैगन था, है ना, जिसको अब तक ये लोग क्या बोलते थे? कवाड़ बोलते थे, कस्टर्ड बोलते थे, वो पायरेट के ऊपर झपट पड़ा। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, उसको उम्मीद ही नहीं थी, है ना, तो वो भौचक्का होकर देखने लगा। गैप का मतलब होता है मुंह खोल के देखना, है ना, जैसे अवाक रह जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या। बेलिंडा के ड्रैगन को वो बड़े मुंह खोल के देख रहा है, अवाक होके देख रहा है। एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, है ना। अब उसने भी थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए क्या किया? ग्रॉग, ग्रॉग बोलते हैं शराब, और पॉकेट में फ्लैगन था उसके। फ्लैगन कोई बर्तन होगा, जैसे सुराही जैसे होती है पानी जिसमें से पीते हैं, तो ऐसा कोई एक बर्तन होगा उसकी जेब के अंदर, उसमें से वो बर्तन निकाला पॉकेट में से, है ना। अब ये सब प्रतीकात्मक हैं, ठीक है ना। तो वो निकाला और उसमें से क्या पी उसने? शराब पी, वो लिक्विड पिया, जिससे उसको क्या आ जाए? एनर्जी आ जाए और गुस्सा आ जाए, है ना। उसने गल्प कर लिया, गल्प का मतलब होता है पी लेना। किसने किया ये? उस पायरेट ने किया। ही फायर 2 बुलेट्स, उसने 2 बुलेट फायर करी, उसके दोनों हाथों पिस्टल थी ना, 2 बुलेट फायर करी उसने, गोलियां दागी, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन वो हिट नहीं करी, ड्रैगन को हिट नहीं करी। और एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी बिट, और वो जो कस्टर्ड था वो उसको निगल गया। कस्टर्ड जो ड्रैगन था, गॉबल्ड हिम, गॉबल्ड का मतलब होता है चबा गया उसको, एवरी बिट, एक एक टुकड़ा करके उसको चबा गया। किसको? पायरेट को। अब हम आगे चलते हैं तो देख लो, जो सबसे ज़्यादा कवाड़ जिसको बोल रहे थे वही सबसे ज़्यादा बहादुर साबित हुआ ना। यस, अब देखो ये सब वापस आ गए। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा उसे चूमने लगी।
मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसे चाटने लगा। वाह भाई वाह, कुत्ता चाट रहा है। नो वन मॉर्न्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, अब जो उसने पायरेट को मार दिया था उसके प्रति कोई भी, उस विक्टिम, वो जो पायरेट था उसके लिए कोई दुख नहीं मना रहा था। मॉर्न का मतलब होता है दुख मनाना, है ना। तो उनमें से कोई भी उस पायरेट जो ड्रैगन का विक्टिम बन गया था, शिकार बन गया था, उसके लिए कोई दुख नहीं मना रहा था। इंक एंड ब्लिंक एंड ग्ली डिड गायरेट, गायरेट का मतलब होता है चक्कर लगाना, उसके चारों तरफ खुशी के मारे झूम रहे हैं। इंक और ब्लिंक, ग्ली, ग्ली यानी खुश होकर, खुश होकर ड्रैगन के चारों तरफ घूम रहे हैं, है ना, उछल उछल के। अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, किसके चारों तरफ घूम रहे हैं वो, गायरेट, किस, गायरेट का मतलब होता है घूमना। अराउंड यानी चारों ओर, ड्रैगन के चारों ओर, जो कि पायरेट को क्या कर गया था, खा गया था, चबा गया था। बट अब देखो वापस से फिर, है ना, दुष्ट जो होते हैं ना, वो, उनसे थोड़ा सा होशियार रहना चाहिए, ऐसे जो चालबाज लोग होते हैं ना। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, लेकिन अब वो जो छोटा डॉग मस्टर्ड था वो बोला, है ना, डॉगी महाराज बोले, क्या बोले, आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड। अरे यारो, मैं तो इससे दुगना बहादुर होता, है ना, मैं उसको चटनी बना देता उसकी, पायरेट की, बस मैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। फ्लस्टर, फ्लस्टर का मतलब था कंफ्यूज हो जाना, है ना। अब कह रहा है ये कि मैं तो दुगना बहादुर था, बस मैं तो हल्का सा कंफ्यूज हो गया था। यानी अभी भी अपनी कायरता को ये लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक भी बोली। इंक यानी वो जो बिल्ली थी वो, और ब्लिंक यानी जो चूहा था वो भी बोले, क्या बोले वो, वी हैड बीन थ्राइस टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, हम तो 3 गुने बहादुर थे, जितना हम सोचते हैं ना, जो हम बोल रहे हैं उससे हम 3 गुना बहादुर थे। बस हमने तो यूं ही फालतू में, चलो कोई बात नहीं, है ना, ये ड्रैगन है यही निपट लेगा, हम क्यों फालतू में, है ना, अपना अपनी जो है ना वो कराएं अपनी, हम क्यों इससे वो अड़े, है ना, ये इस छोटे लेवल का काम है तो यही निपटा लेगा। तो बोले हम तो 3 गुना बहादुर थे। एंड कस्टर्ड सैड, और अब भाई अब इन तीनों ने अपनी बहादुरी बखान कर दी ना, सेखी भगार ली इन्होंने। अब वो कस्टर्ड बोला, आई क्वाइट एग्री, हाँ देवताओं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ मैं तुमसे सहमत हूँ तुम्हारी बात से कि तुम सब बहादुर हो, मैं ही अकेला कायर हूँ। दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ तुम तीनों चारों जो है ना मेरे से बहुत बहादुर हो, है ना, मैं ही कायर हूँ तुम ही बहादुर हो। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने उस छोटे वाइट हाउस में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, अपनी छोटी काली बिल्ली के साथ और अपने ग्रे माउस के साथ। एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने पीले छोटे कुत्ते के साथ। एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने छोटे उस लाल वैगन के साथ, गाड़ी के साथ। एंड हर रिलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और अपने रियली ट्रूली उस सच्चे से प्यारे से पेट ड्रैगन के साथ अभी भी वो रहती है। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा अभी भी अपने आप को क्या कहती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है जिस प्रकार से भालुओं के एक समूह में होती है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और इंक एंड ब्लिंक कहते हैं कि हम में इतनी ताकत है कि हम शेरों को भी धक्का मार के सीढ़ियों से बाहर गिरा के बाहर भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेस, मस्टर्ड कहता है मैं इतना बहादुर हूँ, है ना, जिस तरह से जो टाइगर होता है ना, जिसके अंदर टाइगर के अंदर गुस्सा आ रहा होता है, उतना मैं बहादुर हूँ। बस कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो अभी भी कहता रहता है मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। तो बच्चों, इस कविता का, इस पोएम का यही संदेश है कि आप जब बड़े होगे जीवन में, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सेखी भगारने में, है ना, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करने में, है ना, अपनी बहादुरी के किस्सों को बखान करने में न अव्वल होते हैं, लेकिन जब समय आता है तो वो कहीं नज़र नहीं आते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो चुपचाप बेचारे अपना काम करते रहते हैं, है ना, और समय आने पे अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बहादुरी भी दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये OGDEN ऑदेननेस इन्होंने लिखी है। मैं आशा करता हूँ ये पोएम आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है बच्चों, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट करके ही बता देना।
और लाइक कर देना यार, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। और सबसे ज़्यादा खुश रहना। मे गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।